दोस्तों, एक लड़की होती है जिसकी उम्र मात्र अभी 16-17 साल थी। लेकिन उसको इस तरह के सेक्स करने की आदत लग गई थी कि वह यह भूल जाती थी कि वह अपनी आदत के लिए किस उम्र के लड़के या किस उम्र के पुरुष के साथ यह सब कुछ कर रही थी। दरअसल दोस्तों, वह अपने लत की वजह से इतनी परेशान थी कि वह जब उसका मन करता तो यह नहीं देखती कि कौन सा पुरुष है या क्या है। वो बस अपनी सेक्स की ज़रूरतों को पूरा कर रही थी और इसी तरह से उसकी एक दिन शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपने पति के घर जाती है, लेकिन जैसे उसके घर पर एक दिन एक रिक्शा वाला आता है और रिक्शा वाला उसके घर पर कुछ सामान देने आया था। लेकिन जब पूनम उसका हट्टा कट्टा शरीर देखती है और उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है और फिर पूनम को वह आदमी इतना पसंद आ जाता है कि वह उसके साथ भी सब कुछ करने वाली थी। वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसके बाद जो कुछ भी उन दोनों के बीच में होता है वाकई आपको सोच में डाल देने वाला है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यकीनन आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए और कहानी से मिलने वाली सीख भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह कहानी यकीनन सभी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी गुप्ता आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पंडुचेरी से। दरअसल वहाँ एक पूनम नाम की लड़की रहा करती थी। वो लड़की अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पर रहा करती थी। पूनम देखने में खूबसूरत लड़की थी और अच्छा खासा वह पढ़ने लिखने में भी तेज़ थी। लेकिन जब वो स्कूल जाने लगती है तो धीरे धीरे जब उसकी उम्र 16-17 साल होती है तब उसके अंदर सेक्स करने की इच्छा जाग उठती है। वो इच्छा इतनी तीव्र होती है कि इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। धीरे धीरे वह हर उम्र के लड़के या किसी भी पुरुष के साथ अपनी इच्छाओं को किसी भी हाल में वो पूरा ही करती थी। और यह बातें अब धीरे धीरे वहाँ नज़दीकी अड़ोस पड़ोस या गांव घर के सभी लोग को पता चल गया था कि पूनम जो है वो कुछ गलत कर रही है। धीरे धीरे उड़ते उड़ते यह बात पूनम के माता पिता को भी पता चल जाती है। अब पूनम जो थी वह 20-21 साल की हो चुकी थी, लेकिन पूनम की आदत में कोई बदलाव नहीं आया था। वह अपनी ज़रूरतों को कैसे भी करके पूरा कर रही थी। तब माता पिता के कान में यह बात जाती है तो उनको चिंता होने लगती है। उन्हें मालूम था कि एक लड़की के लिए इस तरह की बातें बिल्कुल ही गलत थी। ऐसे में उनके मन में यह ख्याल आता है कि वह पूनम की शादी कर देंगे। शायद पूनम की शादी कर दी जाएगी तो वह अच्छी हो जाएगी। उसके अंदर से यह सब बुरी आदतें जो हैं वह ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और फिर वहीं पर पांडुचेरी के ही एक गांव में एक लड़का मिलता है जो कि एक वकील था। दरअसल उसका नाम प्रशांत था और वह वहां पर वकालत किया करता था। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर रिश्ते की जो बात है वह तय कर दी जाती है। अब पूनम शादी करके प्रशांत के घर चली जाती है। पूनम को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल वो इन्हीं सब आदतों से परेशान थी। अब उसे अपना पति मिल गया था। वो सोचती थी कि अब उसकी जो ज़रूरतें थी वो घर में ही पूरी हो जाएगी, लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं पाया। पूनम जो थी शादी की पहली रात जब उसका पति उसके कमरे में जाता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो पूनम जो थी उससे खुश नहीं हो पाती है। वो उससे सर्टिफाइड नहीं हो पाती है। पूनम जो थी वो किसी भी हाल में अपने पति के साथ वह सब कुछ करना चाहती थी। वह अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहती थी जो कि उसे शादी की पहली रात उसके पति द्वारा नहीं हो पाया था। खैर,
वो रात तो ऐसे ही बीत जाती है। अब धीरे धीरे पूनम जो थी, अब क्योंकि प्रशांत जो था वो हमेशा घर पर तो रह नहीं सकता था, उसका वकालत का काम था तो वो ऑफिस जाता था, दिन भर अपने काम काज में बिजी रहा करता था। ऐसे में पूनम उसे बार बार फ़ोन कॉल किया करती थी, उसे बार बार कब आओगे यह पूछा करती थी। वो बार बार अपनी पत्नी के आंसर दिया करता था, उसके सवालों के जवाब देता था। फिर जैसे ही शाम हो प्रशांत अपने घर आता, पूनम उसे सीधे उसका हाथ पकड़ती और उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। यह बात प्रशांत को कभी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि प्रशांत जो था वह एक जॉइंट फैमिली में रहा करता था, जहां उसके माता पिता थे, उसके भाई बहन थे और पूनम का यह व्यवहार प्रशांत को नागौर गुजर रहा था। वो अपनी पत्नी को भी समझाता था, लेकिन पूनम कहाँ समझने वाली थी। ऐसे में प्रशांत ने यही सोचा कि वह अपना एक अलग घर लेकर ही रहेगा। ऐसे में ना तो पत्नी को बुरा लगेगा और ना ही माता पिता को बुरा लगेगा। तो प्रशांत जल्द ही एक नया घर ले लेता है और अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। वो अब अपनी पत्नी के साथ अकेले अपने घर पर रहा करता था। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन जो पूनम है, वो अपने पति से कहती है कि घर का कूलर ख़राब हो गया है, तो आज एक काम करना कि आते वक्त ऑफिस से कूलर ले आना। प्रशांत कहता है कि ठीक है, वो आते वक्त कूलर ले आएगा। अब प्रशांत अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, दोपहर का समय हुआ था, तो प्रशांत ने सोचा कि शाम होते होते तो बहुत देर हो जाएगी, क्यों ना मैं अभी फ्री हूँ तो जाकर कूलर ख़रीद लेता हूँ और उसे घर भिजवा देता हूँ। ऐसे में प्रशांत मार्केट गया और वहाँ से वो एक कूलर लेता है। कूलर लेने के बाद वो उस कूलर को एक रिक्शे वाले को बुलाता है और उससे कहता है कि इस कूलर को उसके घर पर डिलीवरी कर देना। और रिक्शे वाले को अपना घर का एड्रेस, सारे डिटेल्स जो थे वो उन रिक्शे वाले को दे देता है और साथ में उसको जो भी भाड़ा बनता था वो भी उसने उसे दे दिया था। अब जो रिक्शे वाला था प्रशांत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। जैसे ही वो अपने घर प्रशांत के घर पहुंचता है और घर की बेल बजाता है, तभी अंदर से पूनम निकल कर आती है। पूनम दरवाज़ा खोलती है और सामने उस रिक्शे वाले को देखते 2 मिनट के लिए वह कुछ नहीं बोलती है। दरअसल पूनम जब उसे देखती है तो वह एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान युवक था और उसे देखते ही पूनम के मन में कुछ और चीज़ों की करने की इच्छा जाग उठी थी। पूनम जब नए घर में जब उसे गई थी, तब से पूनम वहाँ भी अपने पड़ोस में कई सारे लड़कों या मर्दों के साथ वहाँ भी संबंध बना रही थी। हालांकि इन सब के बारे में प्रशांत को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पूनम कहाँ रुकने वाली थी। उसकी सेक्स की इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो एक पल भी रुकने वाली नहीं थी और इसके लिए वो जहाँ नए घर में रहती थी, वहाँ भी कई पुरुषों के साथ वो संबंध बना चुकी थी। जब उसने रिक्शे वाले को अपने दरवाजे पर खड़े देखा और उसका हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा शरीर देखा, तो फिर उस रिक्शे वाले से भी पूनम को वही चीज़ें चाहिए होती है। पूनम से वो रिक्शे वाला कहता है कि मैडम ये कहाँ रखूँ, साहब ने भेजा है। तभी पूनम कहती है कि ठीक है, तुम इसे यहाँ ला कर रख दो। और रिक्शे वाला उसके बताए हुए जगह पर उस कूलर को रख देता है और फिर जैसे ही लौटने वाला लगता है, तभी पूनम कहती है कि अरे रुको ना, गर्मी है, तुम्हें बहुत प्यास तो लगी होगी, तो पानी तो कम से कम पी कर जाओ। ऐसे में रिक्शे वाला कहता है ठीक है मैडम, प्यास तो लगी है, अगर आप कह रही हैं तो दे दीजिए। पूनम अंदर जाती है और पानी का गिलास लेकर रिक्शे वाले को देती है और कहती है कि थोड़ी देर आराम से बैठकर पानी पीजिए, खड़े होकर पानी मत पीजिए। रिक्शे वाला आराम से बैठकर पानी पीने लगता है। फिर वो रिक्शे वाले से पूछती है कि अच्छा यह बताओ, तुम दिन भर कितना कमा लेते हो। तभी वो रिक्शा वाला कहता है कि मैडम 400 से 500 कमा लेता हूँ और कभी कभी लक अच्छा रहा तो 700-800 भी कमा लेता हूँ।
यही बात सुनते हुए पूनम जो थी उसके पैर पर हाथ रखती है और कहती है कि अगर तुम दिन के 3,000 से 4,000 कमा लो तो कैसा रहेगा। तभी वो रिक्शा वाला जो था वो कहता है कि मैडम यह कैसे मुमकिन है, भला मैं ऐसे कैसे कमा सकता हूँ। पूनम जो है वह कहती है कि तुम कमा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 3 से 4,000 आराम से कमाने के लिए रोज़ के लिए दे सकती हूँ। अब रिक्शे वाले के मन में पैसे के पैसे सुनकर वाकई में उसे भी लगा कि सच बात है, अगर इतने सारे पैसे मिले तो वो काम करना चाहिए। ऐसे में वो अब जो रिक्शा वाला था उसका हाथ लेकर अपने शरीर पर फिराने लगती है और फिर इसे इशारों इशारों में कहती है कि तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। रिक्शा वाला जब उसे टच करता है तो उसके मन में उत्तेजना जाग उठती है और फिर पूनम उस रिक्शे वाले को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर उसके साथ सब कुछ करती है जिसकी उसे चाहत होती है। पूनम उस रिक्शे वाले के साथ वो सब कुछ करने के बाद बहुत खुश हो जाती है, ऐसा मानो जैसे उसे आज पहली बार इतनी खुशी मिल रही थी। उसने कई मर्दों और कई लड़कों के साथ संबंध बनाया था, लेकिन जो खुशी उसे आज मिली थी वो उसे बेहद ही खुश थी। ऐसे में पूनम उसे 3,000 के बदले में 4,000 देती है और कहती है कि ये लो पैसे, और जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो मेरे कॉल करने पर आ जाना, अपना नंबर देकर जाओ। पूनम से वो 4,000 लेकर रिक्शे वाला भी बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे एक दिन में ही 4,000 कमाने को मिल गया था। पूनम को वो अपना नंबर देता है और फिर वो अपने घर पर चला जाता है। अपनी पत्नी के हाथों में 4,000 रुपये देता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि आज अचानक से इतने पैसे कैसे मिल गए। तभी जो रिक्शा वाला है वो कहता है कि तुम बस रखो, मैं बस कमा कर ला रहा हूँ, तुम्हें यही बहुत है। तुम ये समझो कि आज मेरा दिन अच्छा था इसलिए मैं इतने पैसे कमा पाया। खैर रिक्शे वाले की पत्नी वाकई में खुश होती है। जाहिर सी बात है, अगर उसका पति इतना कमा रहा था तो पत्नी को तो खुशी होनी ही थी। अब जब भी पूनम को ज़रूरत महसूस होती थी तो जैसे ही उसका पति काम पर जाता, पूनम जो थी वो रिक्शे वाले को फ़ोन करती और उससे कहती कि मेरा पति चला गया है, जल्द से जल्द घर आ जाओ। रिक्शा वाला पैसे की लालच में उसके घर चला जाता था और फिर उसके साथ उसकी ज़रूरतों को पूरा करता था और हर रोज़ इस तरह से वो कभी 4,000 कभी 5,000 अपने घर लाया करता था, अपनी पत्नी को दे रहा था। तभी पत्नी को नहीं समझ में आ रहा था रिक्शे वाला से, वो बार बार पूछ रही थी कि आखिर तुमने क्या काम पकड़ लिया है जिससे तुम्हें रोज़ इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। तभी वो अपनी पत्नी से कह रहा था कि दरअसल मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई है, उस कंपनी में जॉब में ही मुझे इतने सारे पैसे मिलते हैं। पत्नी को लगा कि पति उसका सही बोल रहा है, उसे जॉब मिल गया तो अच्छी बात है। इस तरह से वह ऐसे ही करते रहा। फिर एक दिन जो रिक्शे वाले की पत्नी थी वो अपने पति से कहती है कि माँ पिताजी हमें घर बुला रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो उनसे मिल आते हैं। और रिक्शे वाला जो था वो अपने गांव अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। इधर पूनम जब उसे अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने का मन होता है तो सीधे उसको फ़ोन करती है, उस रिक्शे वाले को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आप। तभी वो रिक्शे वाला उससे कहता है कि दरअसल वो अपने गांव आया हुआ है और वो गांव से अभी नहीं आ सकता। तभी पूनम कहती है कि अच्छा ठीक है, तो आज तो गांव गए हो, कल तो आ जाओगे। तभी वो रिक्शे वाला कहता है कि हाँ मैडम मैं कल आ जाऊंगा। ऐसे करके वो रोज़ रिक्शे वाले को फ़ोन करती थी और रोज़ वो कल कल करके दिन टाल रहा था। इसी तरह से तकरीबन 5-6 दिन गुजर गए। 5-6 दिन गुजरने के बाद जब रिक्शे वाला आया तो पूनम से तुरंत कॉल करके अपने घर बुलाया और फिर उसको अपने बेडरूम में ले जाकर उसके साथ अपने शारीरिक संबंधों को बनाया। उसके बाद वो बाहर हॉल में बैठी थी और उससे पूछ रही थी कि तुम ऐसे अचानक कैसे जा सकते हो, तुम मुझे कम से कम बता कर तो जा सकते थे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रह रही थी। तभी रिक्शा वाला कहता है कि मैडम माफ़ करना, अचानक से ही प्लान बन गया था तो मुझे जाना पड़ा। तभी पूनम पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है।
तभी वो रिक्शे वाला कहता है कि नहीं, मुझे 2 दिन के लिए और कहीं जाना है। अब जब यह बात पूनम सुनती है तो उसको गुस्से से चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही उस पर गुस्सा था, क्योंकि उसने 5-6 दिन तक उसे टाला था और उसकी जो ज़रूरतें थी वो उसे जीने नहीं दे रही थी। ऐसे में वो फिर से कह रहा था कि उसे फिर 2 दिन के लिए जाना है। ऐसे में दोनों ही बैठकर चाय पी रहे थे। पूनम ने उस रिक्शे वाले के लिए और अपने लिए चाय बनाई थी। जैसे ही उसने पूनम से कहा कि उसे 2 दिन के लिए जाना है, वैसे ही पूनम ने उसके मुंह पर वो चाय फेंक दी और उसका मुंह जल सा गया था। वो वहाँ से हड़बड़ी में भागते हुए निकला और सीधे अपने घर पहुँच गया। जब वो अपने घर गया तो अपने चेहरे को ढका हुआ था। उसकी पत्नी पूछ रही थी कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तुमने ऐसे ढक क्यों रखा है। तभी वो उसे कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन फिर उसकी पत्नी ने जब उसके चेहरे से उसका कपड़ा हटाया तो देखा कि उसके पति का चेहरा जला हुआ था। तभी वो अपने पति से पूछ रही थी कि आखिर सच क्यों नहीं बताते हैं कि क्या हुआ है। तभी वो अपनी पत्नी से झूठ बोला कि दरअसल मेरी एक महिला से झगड़ा हो गया और उसने मेरे मुंह पर गर्म चाय फेंक दी। तभी उसकी पत्नी बोल रही थी, ये तो अपराध है, ये तो सरासर गलत है बात है। अगर तुम उससे अपने मेहनत के पैसे मांग रहे थे तो उसकी हिम्मत कैसे है कि उसने तुम्हारे मुंह पर चाय फेंक दिया। तभी जो रिक्शे वाला था वो कह रहा था कि छोड़ो, जाने जो हुआ उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी इस बात को भूलने वाली नहीं थी। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर उसने ऐसा किया है तो बहुत बड़ा गलती किया है। तुम अभी के अभी उसके पास चलो मुझे लेकर। वो उसे लेकर वहाँ जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे वो बता नहीं रहा था। वो सिर्फ आधा अधूरा सच उसे बताया था। फिर उसकी पत्नी नहीं मानती है और वह पति को पुलिस के पास जाने के लिए काफ़ी बार कहती है, लेकिन वो रिक्शा वाला तैयार ही नहीं होता। ऐसे में उसकी पत्नी घर से ही पुलिस को सीधे फ़ोन लगाकर बुला लेती है और पुलिस जैसे ही उसके घर पहुंचती है और तभी वह रिक्शे वाले से सारी बातें पूछती है और रिक्शे वाला सीधे से उसे लेकर पूनम के घर चला जाता है। पूनम से जब पुलिस पूछताछ करती है तब जो चीज़ें सामने आई थी यकीनन सभी के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। अब जो रिक्शे वाले की पत्नी है, अब उसे पता चला उसका पति कैसे रोज़ 3-4 हज़ार रुपये कमा रहा था। पूनम जो थी अपनी सारी सच्चाई उस पुलिस वाले के सामने बोल देती है, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। अब सभी की जो सच्चाई थी वह सभी लोगों के सामने आ गई थी। दोस्तों, इस तरह से पूनम जो थी वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दरअसल दोस्तों, यह थी कि पूनम की शादी से पहले एक बीमारी हो गई थी, निमोफोनिया नाम की कोई बीमारी थी, जिससे कि सेक्स की इच्छा जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी महिला या पुरुष जिसे ये हो जाए, उसे सेक्स की इतनी इच्छा हो जाती है कि वो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और पूनम को भी ऐसी ही बीमारी लगी हुई थी और उसे 16-17 साल की उम्र से ही ये बीमारी हो गई थी और इस वजह से वो इस तरह का व्यवहार करती थी। इस तरीके से वो लोगों के साथ संबंध बना रही थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना था। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।